वंदे मातरम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। साथियों, मैंने एक वीडियो डाली थी पहले। यहाँ पर नुनियारी यमुना में 2 क्रशरों के द्वारा खनन किया गया। आपका माँ वैष्णो स्टोन क्रशर और महादेव स्टोन क्रशर। साथियों, माननीय खनन अधिकारी वहाँ पर आए। जिस दिन मैं उनको फ़ोन किया, उनको बुखार था, उन्होंने बताया मुझे। उसके बाद वो आकर वो कहने लगे कि इन्होंने सारा माल पीस दिया है। अब मुझे ये पता नहीं कि कौन सा कानून क्या तरीका रहा होगा, ये तो हमारे एमओ साहब जानते होंगे। क्रशर वाले तो ये कहते हैं कि जिन क्रशरों की एंट्री होती है तो वहाँ पर खनन विभाग लेट पहुँचता है ताकि माल को उठाने का अवसर दे दिया जाए। सच्चाई कहाँ तक है मुझे नहीं पता, मैं किसी पर आरोप लगाना नहीं चाहता। तो उन्होंने बताया था कि इसमें कैमरे बंद पाए गए और कैमरे बंद होने की वजह से इनके ऊपर कुछ अर्थदंड जो होगा वो दंडात्मक कार्रवाई होगी। तो अब तक ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है। इसके अलावा हमने बर्था असलमपुर के कुछ क्रशरों के नाम भी दिए थे और कुछ हमने खुदाई की फ़ोटो भी, उसमें कुछ वीडियो हमने दी थी। वहाँ पर भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। साथियों, मैं अभी 2 दिन पहले दवाई लेने के लिए ऋषिकेश जाना था। सुबह ही हम लोग निकले और ननौली इतना भारी जाम था कि वो गाड़ियां वापस हो रही थी। मैंने मैसेज किया एमओ साहब को, उन्होंने बताया कि खनन इंस्पेक्टर जो हैं वहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं, इसलिए ओवरलोड गाड़ियां वो क्रशरों पर वापस चली आई, वहाँ पर खड़ी हो गई। अगले दिन वो गाड़ियां निकली, तब भी हमने खनन विभाग को मैसेज किया, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो गाड़ी नहीं पकड़ी गई या उनको पकड़ने की जरूरत नहीं समझी गई। रात में भी पूरी जोर लगा करके अवैध खनन हुआ। और मजे की बात यह है कि जिला अधिकारी महोदय इस विषय को लेकर के पूरी तरह सख्ताई बरते हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर मामला खराब चल रहा है। 4 दिन अवैध खनन पूरे जोरों पर चलता है, उसके बाद फिर 4-5 दिन अवैध परिवहन पूरे जोरों पर चलता है और वहाँ मामला 0 का 0 है। और इस टोटल प्रकरण में जो आपका है, ये आपके कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ पर मैं एक बात बतानी बहुत ज़रूरी समझता हूँ। कई लोगों के बड़े ज़बरदस्त कमेंट आते हैं, बड़े कड़वे कमेंट आते हैं। कई लोग कहते हैं अरे तुम्हें क्या लेना। साथियों, किसी खनन व्यवसायी से हमारा कोई विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई हमारा शत्रु नहीं है। ये सब श्रीमंत हैं, ये पैसे वाले लोग हैं। हम इनका आदर करते हैं, इनका सम्मान करते हैं, इनकी इज्जत करते हैं। सिर्फ मात्र इतना चाहते हैं कि इस यमुना मैया को जब सरकार कह रही है कि आप पट्टे से माल लीजिए, तो आप ग्राम समाज मत खोदिए। जब सरकार कह रही है कि आप 10 फीट खोदिए, तो आप 40-40 फुट मत खोदिए। जब सरकार ने एक नियम बनाया है कि इतने लोड से परिवहन करिए, पक्के कागजों पर परिवहन करिए, तो आप चोरी से परिवहन मत करिए। हमारा बहुत छोटा सा हमारा उद्देश्य है। अभी यहाँ पर मैं पहले भी वीडियो डाली, मेरे खेत के बराबर में 2 पट्टों की खुदाई हुई थी। हमारे बर्थे के बड़े सम्मानित लोग खोद करके उसको ले गए थे। मेरा बोरिंग फेल हो गया। अब 20-30 हज़ार वहाँ मैं लगाऊं उसके लिए, फिर मुझे दिक्कत होगी, फिर वो फेल होगा, मुझे वहाँ पाइपलाइन डलवानी पड़ी। मात्र छोटी सी बात के लिए भाई आप चोरी मत करो, गहरा मत खोदो, ओवरलोड मत ले जाओ, सरकार को पैसा दो। हमें इतना प्रताड़ित करने की क्या जरूरत है। कई मुकदमों से हमें नवाजा गया। यहाँ पर मैं सिरका बनाता हूँ, मेरे पास FSSI का लाइसेंस है, मेरे पास मेरा एक FPO है, कानूनी रूप से मैं काम करता हूँ। उस पर यहाँ पर छापे की कार्रवाई की गई, शिकायत की गई एक नेता के द्वारा। एक अब उसमें वीडियो वायरल की गई कि यहाँ पर उसमें खाद में उसमें डाई मिलाता है और मिलावट करता है, नशे की चीज़ें यहाँ पर ये बेचता है, पता नहीं क्या क्या। मात्र इतनी सी बात पर कि ये अवैध जो खनन है, साथियों इसको बंद कर दो, इस इलाके को बर्बाद मत करो। और मंशा ये थी कि यहाँ पर एक टीम लगाई गई थी, जो सरकारी टीम आए उससे पहले कुछ हथियार यहाँ पर आश्रम पर मेरे रख दिए जाएं और वो हथियार यहाँ से बरामद हो गए और हम उसमें गिरफ्तार होंगे, टाडा में कार्रवाई होगी और लंबे समय के लिए हमने जेल जाने का हमारा जो था वो इंतजाम कर दिया है। साथियों, जेल कोई काला पानी नहीं है, जेल में पशु पक्षी नहीं रहते हैं।
अगर इस यमुना मैया के बारे में हमने अपनी आवाज़ उठाते हुए, सच की आवाज़ उठाते हुए अगर जेल जाना पड़ा तो आप बेचिंत रहे, मुझे कोई दुख नहीं होगा। एक बात आपको और कहना चाहता हूँ, चारों तरफ से मेरा घेराव मत करिए। मृत्यु जीवन का त्योहार है, हमने और सब त्योहार कर लिए हैं, मृत्यु के त्योहार के लिए हम प्रस्तुत हैं। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, लेकिन अपने गिरेबान में झांकिए। आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण में को इतना बर्बाद करके आप क्या दे करके जाएंगे? आप बाहर निकलने वाले लोग हैं, आप चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें, बड़े बड़े पदों पर जाएं, तो बड़े विनम्र भाव से मैं कहना चाहता हूँ, ये जो हर टाइम आपके दिमाग में चोरी का चलता है ना, बहुत बुरा असर पड़ता है आने वाली पीढ़ियों के ऊपर इसका। साथियों, ये हमारे एक यहाँ से हैं, हमारा रसूलपुर आंसू जी हैं, रसूलपुर आंसू सैनी, एक छोटा सा आदमी था, बहुत बड़ा कारोबारी बन गया, शराब का कारोबारी। और मजे की बात यह है कि ये जो मेरा छापा जब पड़ा था तो इसमें बहुत खनन व्यवसायियों ने पैसा इकट्ठा किया था, एक इसकी डील हुई थी बाकायदा, और आंसू सैनी ने इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया था, क्योंकि काफ़ी अधिकारियों को आंसू सैनी ही डील करते हैं। इसके अलावा बड़े शौक हैं इन आंसू सैनी जी के। देहरादून कुछ लोगों को घुमाने जाते हैं, वहाँ की रंगीन हवा में उनको सांस लेने पर अनुभव कराते हैं, रोमांटिक अनुभव होता है देहरादून जाकर, वहाँ पर सांस लेने पर। ये काम हमारे आंसू सैनी जी करते हैं, देखने में बहुत भोले लगते हैं। तो साथियों, ऐसे ऐसे लोगों ने मेरे ऊपर प्रहार किया। आप तनिक जांच करिए इसकी, कितना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया इसने। एक यहाँ पर हमारे रसूलली के हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर हैं। यहाँ पर यमुना में जितना खनन होता है, क्योंकि वो धौलरे से हमारे पास एक गांव पड़ता है धौलरा, वहां से प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। वो चाहते हैं जितने लोग खनन यहाँ से करें वो सब तुम्हारी पक्की वोट हो जाएंगी। उन्होंने बड़ा जबरदस्त खनन यहाँ पर कराया है। मेरे यहाँ भी उसमें पता लगा है कि उनका कुछ परसेंटेज है इसमें माँ वैष्णो में। तो यमुना में जितना धौलरा रसूलली से खनन होता है, वहाँ रसूलली उनके सामने हरियाणा में उनके कुछ स्टोन क्रेशर हैं, कुछ स्क्रीन प्लांट है, वहाँ से वहाँ माल सप्लाई, बहुत बड़ा अंपायर। ऐसे लोगों की सीबीआई और ईडी से जांच होनी बहुत जरूरी है। समय समय पर मैं विभिन्न लोगों के नाम लेता रहता हूँ। तो यहाँ पर ये धौलरा में हमारे भाग रहे हैं, FIR हो गई है, और ऐसे लोगों पर करो ना जो लोग ये करा रहे हैं। रसूलली से दुनिया भर का माल खुद रहा है, एक बार चेक तो कर लो। तो इन लोगों के ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जहाँ तक मेरे मरने का सवाल है, मैं तैयार हूँ। आप लोग अपनी बुलेट तैयार रखिए, मेरी छाती तैयार है। बड़े शौक के साथ में आप लोगों को निमंत्रण, आइए और अपना शौक पूरा करिए। ये आवाज़ मेरी नहीं दबेगी जब तक यमुना मैया का आप लोग बर्बादी मचाते रहेंगे। मैं उस बात को सही तरीके से कहता रहूँगा। ये मेरा सिरका जो का तुम आइए, छापा लगवाइए इसका, देखिए इसमें कितना नशे का कारोबार है। अरे शर्म करो बेशर्मो। छोटी सी बात हमने कही कि इसको आप मत खोदिए, यमुना को बर्बाद मत करिए, सरकार की जो मान्यता है उसमें खोदिए, और आप लोग सरकार को राजस्व दीजिए, हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारा विकास होगा। मात्र इतनी सी बात पर आप लोगों ने इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया। कहीं 76 लगी है, कहीं 56(3) लगी है, कई सिरकों पर मुकदमे हो रहे हैं। कहाँ तक जाएंगे आप लोग? आपकी अंतरात्मा से पूछिए बैठ करके। और एक बात और बताऊं, दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, और मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। याद रखना इस चीज़ का। मुझे तो मेरी माँ जो आदेश करेगी, महाकाली जो आदेश करेगी, मैं तो वही करूँगा, लेकिन भला आपका भी नहीं होना है। तो मैं यही कहता हूँ, मेरा आप लोगों से कोई विरोध नहीं है, मेरी कोई दुश्मनी आप लोगों से नहीं है। आप सम्मानित लोग हैं, आप धनाढ्य लोग हैं, आप राजा हैं, मैं तो रंक हूं। आप हत्ती हैं, मैं तो चींटी हूं। आपके सामने मेरा कोई वजूद नहीं है, लेकिन सच कहने में लिए आप में दिल नहीं है। आप बोल नहीं सकते, क्योंकि पता नहीं किसको कहते हैं, उसके पैर नहीं होते। आए सम्मान का शब्द मैं आपको नहीं कहूंगा, मेरे लिए आप सम्मानित हैं। तो लिहाजा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि जो सरकार के नियम हैं, सरकार के नियम के अनुसार अगर कोई अधिकारी मेरी वीडियो देखता है, और अब तो आपने ऐसा पता लगाया कि ऐसा भी कर दिया कि अब तो कहीं स्वर्ग और नरक में भी बताओ एंट्री का प्रोग्राम शुरू हो गया है।
कुछ पैसा इसमें से, जो पैसा यहाँ आप कमाएंगे, कुछ पैसा वहाँ चला जाएगा और वहाँ जाकर के भी आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कुछ सुनने में आया है। कुछ प्रकांड पंडित हैं जो इसके खनन के जो प्रकांड पंडित हैं, जैसे हमारे आशु सैनी जी हैं, तो ये ऐसे लोगों ने इन्होंने वहाँ भी रास्ता निकाल दिया है, क्योंकि एंट्री के ज़बरदस्त माहिर हैं। किसकी एंट्री कहाँ दे दें, किस होटल में किसको घुमा दें, बहुत लंबी कहानी है इसकी। कभी वीडियो लेकर के पूरी मैं लेकर के आऊँगा और आप लोगों के सामने इनका कच्चा चिट्टा जरूर रखूँगा। तो साहब अब तो वो भी ख़त्म हो गया कि बताओ, परमेश्वर के यहाँ स्वर्ग और नरक में एंट्री नहीं थी, अब तो आप पैसा लेकर के वहाँ जा सकते हैं। तो लिहाजा धन्यवाद आपका, वहाँ जाइए, पूरी ऐश करिए, मौज करिए। पर हम कम से कम जो किसान लोग, गरीब किसान यहाँ पर किनारों पर रहते हैं, सैकड़ों बीघा ज़मीन पिछली बार उनकी गिरी है। अगली बार अगर तबाही हुई तो और ज़मीन गिरेगी, किसान बर्बाद होंगे, उनकी हाय आपको गला देगी। तो लिहाजा हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर, नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तबाही को रोकिए। सरकार की जो मान्यता है, सरकार के जो मानक हैं, उन मानकों के हिसाब से आप खनन करिए। हमें आपसे कोई मुखालफत नहीं है। और खनन अधिकारी से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो आप लोग खड्डे नाप नाप करके चले जाते हैं और उसके बाद इन पर कार्रवाई नहीं होती, इसका क्या कारण है? माननीय बाबा जी की सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। और एक बात और बताऊं बाबा जी के बारे में, आप कब सिर्फ का मामला ले लो, आप कहीं का मामला ले लो, बाबा जी का डंडा पड़ेगा ना तो आप लोग सह नहीं पाएंगे। तो बाबा के कहर से बचिए। बाबा सन्यासी हैं, इस देश को उत्तम प्रदेश बना दिया है उत्तर प्रदेश से। और एक बात आपको और कहना चाहता हूं, बाबा जाने वाले नहीं हैं, बहुत लंबे टाइम तक बाबा का राज होगा, क्योंकि आप जैसे लोगों के अलावा ऐसे भी लोग हैं जिनकी दुआएं बाबा जी के साथ हैं। उनको बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। अब मेरे कुछ साथियों के कमेंट थे, उनका जवाब मैं देना चाहूंगा कि ननियारे वालों का भी नाम बता दो। मेरे दोस्त, अगर ननियारी के किसी आदमी का नाम आपको पता है, आप लिख करके मेरे साथ बैठिए, वीडियो में बोलिए और आप बताइए उनके क्या नाम है। मुझे नाम पता नहीं है, या लिख करके भेज दीजिए आप कौन है, कहाँ से सवाल कर रहे हैं। मैं आपका पूरा सम्मान करूंगा, आपको बराबर में बैठ करके वीडियो बनवाऊंगा। आप लोग नाम लीजिए ननियारी में। अगर मेरा अपना नाम भी है तो बेधड़क होकर के धड़ल्ले से नाम लीजिए। आपका बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। एक मेरे साथी का सवाल है कि प्रशासन योगी की सरकार में हड़काया हो गया है। एक सामान्य आदमी के आप शब्द देखिए, दुखी होकर के वो क्या कह रहा है, हड़काया हो गया है, खूब माला माल, वह निर्भीक हो गए हैं, जनता की परेशानी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सहारनपुर की जनता मानो मूर्ख है, कोई सीएम को सही जानकारी नहीं देता। मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि सीएम को अगर सही जानकारी यहाँ की हो गई, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय योगी जी को अगर सही जानकारी हो गई तो वो बहुत बुरा कहर आप लोगों पर मचाएंगे। तो लिहाजा बाबा के कहर से बचिए और सही काम करिए। अब कुछ कमेंट आए थे मेरी पिछली वीडियो पर, उसके बाद लोगों ने उनको काट दिया था। तो मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोच समझ कर कमेंट करिए, उसको काटिए मत। कहाँ पर मेरी मशीन चल रही है, मेरे बेटे की मशीन कहाँ है, उसको सार्वजनिक करिए, उसके फोटो खींचिए, उसकी वीडियो मेरे बराबर में आइए, वीडियो बनाइए, मैं आपका स्वागत करूंगा। झूठे कमेंट किसी के ऊपर मत करिए। जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ करेंगे तो ये सारी उंगली आपकी तरफ रहेंगी। अगर मेरी कोई मशीन आपको पता लगे, किसी खनन क्षेत्र में आपको पता लगे कि मेरा कोई भागीदारी है, उसको आप सार्वजनिक कर सकते हैं। मैं आपका आभारी रहूंगा, आपका स्वागत करूंगा। एक गुरदयाल जी के बारे में एक कमेंट उन्होंने कुछ बोल दिया है। उन्होंने कहा ये चोर है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। गुरदयाल जी हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं। हाँ, एक बात है, चोरी का अंपायर गुरदयाल जी और विश्वास जी ने खड़ा कर रखा है, इसमें कोई शक नहीं है, ये मैं भी कहना चाहता हूँ। लेकिन इन सम्मानित लोगों से कहना चाहता हूँ कि जागिए, ये पैसा तुम्हारे काम नहीं आएगा। कुछ अच्छे काम करके जाइए, ताकि आने वाली पीढ़ी ये कह सके कि हाँ फला फला आदमी हुए तो ने अच्छा काम किया था। तो लिहाजा ये चोरी का काम बंद करिए, बहुत बड़ा हो चुका है। मैं जिस किसी को इस पर ऐतराज है, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, जमुना में चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह जमुना मैया को बर्बाद किया जा रहा है। और मैं अपने ईडी और अपने जो हमारे सीबीआई के अधिकारी हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि ये जो ओपरा माल है इसको निकालिए जिसके पास भी है, और ये जनता का पैसा जनता के पास चला जाए। बार बार मैं इस बात की गुहार लगा रहा हूँ। ना जेल से डरता हूँ, ना गोली से डरता हूँ,
तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही, अगली बार फिर नई विषय के साथ आऊँगा। जय हिंद, जय किसान, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय गौ माता। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।